अब एक मेरा भाई है, मैं उनका नाम भूल गया हूँ, उन्होंने मुझे इसरार किया था कि बाबा जी ये नुस्खा आपने अपने नाम से देना है। मैं कभी किसी का झूठ नहीं खाता, मैंने उसका नाम मैं भूल गया हूँ, कभी मैं अपनी वीडियो में शायद उसका नाम दे दूँ। मेरे ख्याल में रिजवान शाह साहब उनको जानते हैं, फ़हीम साहब भी जानते होंगे। तो उनका एक फार्मूला है, उन्होंने मुझे 3-4 दफ़ा फ़ोन करके कहा है, हत्ता कि मैंने भी खत कश बताना था, पर मैं साबरी साहब का ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। उन्होंने मुझे कहा कि अपने नाम से दे। मैंने कहा भाई मैंने तेरे नाम से नहीं देना, अपने नाम से नहीं देना, मैं तेरा नाम ज़रूर लूँगा, पर अमरे रब्बी में उसका नाम भूल गया हूँ अभी। तो जैसे ही नाम ये जहन में आ जाएगा मैं अपने चैनल पे उनका नाम भी डाल दूँगा। नुस्खा सिंपल से ये है कि वो कहते हैं कि हम तकरीबन 10-12 साल से, वो यूनिफिकेशन का हिस्सा है बंदा, मैं 10-12 साल से ये अमल कर रहा हूँ। तो मैं बंदा ढूंढ रहा था कि मैं अमल किसको दूँ, तो मैंने आपको अमल दे दिया है कि आप मेरा नाम ना लें, अपने नाम से इसे टैली करें। मैंने कहा नहीं, मैं नाम तेरा ही लूँगा। अब नुस्खे की तरफ आइए। तो हम सर्स में वो गंदक वो जिस्त बनाते हैं, जो फ़हीम साहब भी पहले बता चुके हैं। आधा किलो आम रवायती, आधा किलो तुम सर्स, 10 तोले गंदक, 10 किलो की आग, सबको पता है। जो वो आरफ नूरी साहब ने भी वीडियो लगाई हुई है, वो गंदक तक सबको पता है। पर आज उस नुस्खे का पूरा अक़दा मैं आपके सामने रखूँगा इंशाअल्लाह ताला। वो गंदक सॉरी जिस्त मिस्टेक हो गई, जिस्त बनाते हैं तो हम सर्स में, इसको 3 आगे देनी है 10-10 किलो की। हर दफ़ा तो हम सर्स नया लेना है, जिस्त वही रहेगी। यहाँ से आपके पास 6.5 तोले 7 तोले करोड़ वोन जिस्त कैमोनार आपको मिलेगी। ये जिस्त कैमोनार करके साइड पे रख लें। अब आपने बनाना है दाल चिकना। आपने लेना है गोबर गाय का, उसमें थोड़ा सा उनके बकौल, उसमें थोड़ा सा पानी डाल के उसे पतला कर ले, उसे रेज जंतर आके इसमें 1 तोला दाल चिकना डोल जंतर पकाएं। ये दाल चिकना आपका कैमोनार हो जाएगा। 12 घंटे पकाना है। इस दाल चिकने को साइड पे रख लें। तीसरा अमल उनका कैमोनार पारा लर्जा का, रेवंद चीनी का वो तेल निकलवाते हैं। ये नहीं होते बॉयलर वाले, जहाँ मसलन जहाँ पे तेल सरसों वगैरह निकलता है, उससे वो तेल निकलवाते हैं। 10 से 12 तोले 15 तोले तेल लेकर उसमें 1 तोला पारा डाल के इसे रेज अंदर पकाते हैं 12-16 घंटे। ये पारा कैमोनार लर्जा हो जाता है। फिर गंदक और जिस्त को छल बंद करते हैं और उसमें 1 तोला दाल चिकना खरल करते हैं। जैसे ही दाल चिकना खरल करते हैं, वो खरल में ही मोम तेल होना शुरू हो जाता है। फिर उसे आसी शीशी में बंद करके, बंद गिल हिकमत करके चावलों के अंदर 20-25 मिनट दाल मुक्त कर लेते हैं। ये आपका सुनहरी रंग का कैमोनार गंदक जिस्त पारे का, गंदक बार बार मुंह में आ रही, कैमोनार जिस्त पारा और दाल चिकना का तेल है। ये खत का शाह है। वो कहते हैं जिस चीज़ को लगाकर हल्का सा स्पिरिट लैंप पे तशविया देंगे, ये मेटल सुनहरी हो जाएगी। यही उनका नुस्खा था। इन करीब उनका मैं नाम भी बता दूंगा। अब मैं अपने भाई गुलाम रसूल साहब जी को टाइम देता हूँ, कोई बात है तो पूछ लें। हाय और रब्बा, एक्री फ्रायाबीन, एक्री फ्रायाबीन आम केमिकल अच्छा मिल जाए, वो कच्चे पारे को रंग देता है। इसके अलावा मेरा आपसे वादा है, अन करीब मैं पारा रंगीन करने का अमल इलेक्ट्रिसिटी के सिस्टम से, जो ये करते हैं वो नहीं, मेरा अपना तरीका है। एक और पारा आपको 24 कैरेट रंगीन हिलता जुलता मैं इंशाल्लाह ताला मसरूफ बंदा हूँ काफ़ी। ये काम थोड़ी है, जिम भी है, हिकमत भी है, प्रार्टी भी है, फिर इसलिए मसरूफ बंदा हूँ। जैसे वक्त मिला मैं आपको रंगीन हिलता जुलता पारा इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो बाबा एक्सपेरिमेंट चैनल और यूनिफिकेशन तिंबी फाउंडेशन पे ज़रूर डालूंगा। दूसरी बात नुक्ते की, कोई भी उस्ताद कराम आपको पारा कैमोनार बनाए बताए, उसको एक कसवटी पे ज़रूर परखना है। ये नुक्ते की बात याद रखें। जो पारा थोपी में रहेगा वही सुनहरे का मुंह दिखाएगा, बगैर सबकी छुट्टी है।